ओडिशा रेल हादसे के बाद बीजेपी सरकार चौतरफा घिरती नजर आ रही है। इस हादसे में 288 लोगों की जान चली गई, 1175 लोग घायल हो गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और पीएम मोदी के अलावा विपक्ष के नेता और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तक ओडिशा बालासोर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं अब तमाम विपक्षी दल इस हादसे को लेकर बीजेपी को घेर रहे हैं और लापरवाही किसकी हुई है, ये सवाल पूछ रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी से रेल हादसे को लेकर 9 सवाल पूछे हैं। क्या है वो सवाल, देखते हैं ये रिपोर्ट। ओडिशा रेल हादसे पे कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि रेल मंत्री ने सिग्नल सिस्टम में फेलियर को लेकर गंभीर चेतावनी को इग्नोर क्यों किया। वहीं सुरजेवाला ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रेल मंत्री का ध्यान रेलवे की सुरक्षा के बजाय मार्केटिंग और पीएम मोदी को खुश करने में ज्यादा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का पीएम मोदी से सवाल नंबर 1। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बालासोर रेल हादसा सिग्नलिंग प्रणाली की विफलता के कारण हुआ, लेकिन रेल मंत्री और रेल मंत्रालय सिग्नल प्रणाली की विफलता पर दी गई महत्वपूर्ण चेतावनी से बेखबर थे। रेल मंत्री या रेल मंत्रालय इस खबर से बेखबर या लापरवाह क्यों थे। सवाल नंबर 2। हाल ही में कई मालगाड़ियां पटरी से उतर गई, जिसमें कई लोको पायलटों की जान चली गई और वैगन नष्ट हो गए। इसने रेल सुरक्षा की कमी पर पर्याप्त अलार्म क्यों नहीं उठाया, जिसमें मंत्री और रेल मंत्रालय को उचित उपाय करने के लिए मजबूर होना पड़ता। सवाल नंबर 3। क्या ये सही है कि रेल मंत्री को रेल सुरक्षा पर ध्यान देने के बजाय मार्केटिंग और प्रधानमंत्री को खुश करने की अधिक चिंता है? क्या रेल मंत्री भी मंत्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कठिन काम को देखने के बजाय प्रधानमंत्री से वंदे भारत ट्रेन शुरू कराने, रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण और राजस्व बढ़ाने में व्यस्त हैं? सवाल नंबर 4। क्या ये सही नहीं है कि रेलवे द्वारा दिए गए एक आरटीआई जवाब के अनुसार 39 रेलवे जोनों में से अधिकांश के पास आवश्यक मानव संसाधन की कमी है? सवाल नंबर 5। क्या ये सही नहीं है कि वर्ष 2022-23 में 165 गैर परिणामी ट्रेन दुर्घटनाएं हुई, जिनमें सिग्नल खतरे में पड़ने वाले SPAD के 35 मामले शामिल हैं? इसने रेल सुरक्षा पर गंभीर चेतावनी क्यों नहीं दी? क्या निवारक उपाय किए गए? कवच नामक ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली TCAS को सभी रेलवे क्षेत्रों में क्यों लागू नहीं किया गया है? रेल मंत्रालय ने रेल सुरक्षा आयोग की शक्तियों में कटौती करके उसे बेमानी क्यों बना दिया है? क्या ये सही नहीं है कि कैग रिपोर्ट 2021 में कहा गया है कि राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष का 20% गैर सुरक्षा उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया था और पर्याप्त राशि का उपयोग नहीं किया गया था? रेल मंत्री पर IT और टेलीकॉम जैसे बड़े मंत्रालयों का बोझ क्यों है, जिसके चलते उनके लिए रेलवे दूसरे नंबर का काम हो गया है और सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं? बहरहाल बालासोर में दर्दनाक ट्रेन हादसे को 36 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है। ओडिशा के अस्पतालों में अब भी दिल दहला देने वाला सन्नाटा पसरा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री टीवी पर आकर बोल चुके हैं, इस हादसे का दोषी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हादसे के बाद पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं, आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन इन तमाम बातों में से एक बात तो तय है कि आगे चाहे जो भी हो, लेकिन जो लोग इस दुनिया से चले गए वो अब वापस कभी नहीं आएंगे और 2 जून 2023 का दिन काले दिन के नाम से जाना जाएगा। DB लाइव की रिपोर्ट।